रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तू थक कर यूं ही ना बैठ मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाइरिच का जो हम वेट कर रहे हैं, लगातार हेयरिंग पे हेयरिंग, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो आज हम सब लोगों का यही हाल है कि हम सब इसी उम्मीद में हैं कि हाइरिच कब वापस आए और कब हमको हमारा पैसा मिले जो हमने इन्वेस्ट किया है, और कब हमारा दोबारा से बिजनेस कंटिन्यू हो। क्योंकि वो एक समय था जब हमारे पास हमारा बिजनेस था और हमारे पास इनकम का ऐसा सोर्स था कि पैसे के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन आज समय है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है। ऐसे समय में हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब उम्मीद में हैं कि हाइरिच वापस आ जाए और हम सबको दोबारा से वही बिजनेस करने का मौका मिल जाए, क्योंकि ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस कहीं पर मिलने वाला नहीं था। आज भी हमने इतने समय में, जब से हाइरिच का बिजनेस बंद हुआ है, देखा है कई जगह पर बिजनेस किया है, लेकिन ना मन लगता है और ना वैसा कोई बिजनेस अभी तक मिला है। तो ऐसे समय में हम लगातार यही वेट कर रहे हैं कि कब हमारा हाइरिच रिटर्न हो। तो इसी प्रोसेस में हमारा हेयरिंग चल रहा है, और इस हेयरिंग में हम सबको बस यही उम्मीद रहती है कि कब ये हमें वापस आए। तो ऐसे ही अभी कुछ अपडेट आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें अपडेट मिला है उसको समझते हैं, और इसके बाद हमारे कंपनी के जो बहुत ही वैल्यूबल पर्सन हैं उन्होंने हम सबको अपडेट दिया है, मुनव्वर सर ने, तो उनको भी हम सुनेंगे। और इसके बाद हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं और हमारे कंपनी कब तक वापस हो सकता है, ये सब हम कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम सुनते हैं कि आगे जो हमारा अपडेट क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 24 तारीख का जो लास्ट हमारा बर्ड्स का हेयरिंग हुआ था, तो इसका जो मुख्य बिंदु है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो नंबर 1, न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ की पीठ ने दावा के मूल्यांकन के निर्णय पर अंतिम निर्णय लिया। यह निर्णय लिया है कि सक्षम प्राधिकारी को अगली सुनवाई से पहले अदालत में इस संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। नंबर 2, हाइरिच के कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट मनोज जॉर्ज ने अदालत में उठाया कि बर्ड्स अधिनियम एक अप्रभावी प्रभाव खंड का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि संपत्तियों की कुर्की और खातों को फ्रीज करने के निर्णय केवल बर्ड्स अधिनियम 2019 के तहत ही निपटाए जा सकते हैं। बर्ड्स अधिनियम मामले पर PMLA अधिनियम जैसे किसी अन्य कानून को लागू करना कानून का पूर्ण उल्लंघन है। माननीय न्यायमूर्ति ने इस राय से सहमति जताई और इसे स्वीकार किया। नंबर 3, न्यायमूर्ति गोपीनाथ सर ने राय दी कि याचिकाकर्ता के कानूनी और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक खातों को अनफ्रीज करने के साथ साथ वाहनों को रिलीज करने पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। सक्षम अधिकारी और सरकारी वकील को निर्देश दिया जाता है कि यदि उन्हें इस मामले में कोई आपत्ति है तो वे अगली सुनवाई से पहले संबंधित दस्तावेज दाखिल करें। नंबर 4, हाइरिच के अधिवक्ता मनोज जॉर्ज ने भी न्यायमूर्ति को सुझाव दिया कि आगामी न्यायालय सत्र में हाइरिच प्रबंधन द्वारा संचालित योजनाओं की सुनवाई की जानी चाहिए और यह तय किया जाना चाहिए कि यह कानून के अनुसार है या नहीं, और माननीय उच्च न्यायालय से अनुकूल निर्णय की उम्मीद है। अदालत ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2025 गुरुवार के लिए पोस्ट किया है। तो ये हेयरिंग जो 24 तारीख को होगा उसमें ये अपडेट हम सबको मिला है, और 10 तारीख के लिए आगे का जो हेयरिंग पोस्टपोन किया गया है। तो इस हेयरिंग में ये उम्मीद है कि ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो बहस हुआ है, यहाँ पर कुछ हमको इसका निर्णय समझ में आ गया होगा कि हमारा जजमेंट कहाँ जा रहा है, यानी हाइरिच रिटर्न आ रहा है। तो बस उम्मीद बनाए रखिए, हाइरिच जल्द ही वापसी करेगा। चलिए आगे और हम सुनते हैं हमारे हाइरिच के जो मैनेजमेंट के एक हिस्सा हैं मुनव्वर सर को। उन्होंने इसी अपडेट को दिया है और उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। तो आइए उनको सुनते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी हमारे लगातार केस जो है चल रहा है, और जिनकी हेयरिंग जो है लगातार 2-3 दिन से चल रहे हैं। तो हमारे बीच में पिछले 2-3 दिन पहले हमारे सर ने आए थे, अपडेशन दिए थे
तो आज भी हमारी केस था और सर आए हुए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में मनोहर सर आ चुके हैं। और सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आए और सर अपनी अमृत वाणी से अपडेशन रखें। प्लीज़ वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मनोहर सर। ठीक है, आज मैं भी खुशी पे है। क्या ना, आज हमारा केस था और है ना एस्टरडे भी हमारा केस था, अच्छी से चल रहा है। आज एस्टरडे बटसाट का केस जो है ना वो पूरा हुआ नहीं, लेकिन वो बटसाट का जो है ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर आया नहीं, लेकिन हमारा हियरिंग पूरा खत्म हुआ है, वो वेडनेसडे के लिए रखा है। और है ना आज और एफआईआर कोशिंग का आज केस था। वो एफआईआर का केस में हमारा जो है ना पहले 3 केस था, वो 3 केस का बारे में पूरा कंपनी ने, हमारा वकील ने जो मनोज सर ने पूरा बता दिया है। और है ना जुलाई 12 तारीख को फाइनल कंफर्मेशन के लिए जुलाई 12 तारीख को वो रखा है। वो उस दिन वो बटसाट का हुआ ना, बटसाट का नहीं है, वो एफआईआर कोशिंग का, वो चारों केस है ना कोश होने का मौका मिलेगा। क्या है ना हमारा जो है ना बटसाट में नहीं होएगा, और है ना वो लोग डाला है, वो जो केस है ना वो 420 में नहीं हो जाएगा, ऐसा बोल हुआ है। और दूसरा चीज क्या है ना, हमारा जो है ना बटसाट का भी केस आज था। वो केस में हमारा जो है ना हमारा कंपनी का जो गाड़ी पुलिस ने उठा हुआ था, वो जो गाड़ी है ना पूरा रिलीज करने के लिए भी ऑर्डर आया है। और है ना दूसरा चीज है ना आज जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आया, इसलिए बाकी हियरिंग के लिए पेंडिंग हुआ है। बाकी हमारा साइड से पूरा खत्म हुआ है। लगभग थोड़ा दिन वेट करना चाहिए हमारा जो है ना अच्छा पॉजिटिव न्यूज आने के लिए। आप लोग वेट कीजिए, सब शाम में रहो, आराम से वेट करो, डेली जूम मीटिंग पे आ जाओ, बात करो, कोई भी आपका घर के लिए कोई भी करो, फैमिली का अच्छा से देखो। हमारा जो हाई रिच घर हाई रिच पूरा इंडिया में हाई रिच सब हमारा साथ आने वाला है। वेट कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। आज जो हमें अपडेट मिला है दोस्तों, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर मिस्टर मुनव्वर सर के द्वारा, जो केरला से थे। और आज हमारे मुनव्वर सर आज जो हमारे इस गुरुकुल में, हमारे इस अर्निंग ईगल इंडिया के इस सेशन पर आते हैं, तो ये मानिए क्योंकि वो आज प्रेजेंट में हमारे कंपनी के एक मैनेजमेंट के अहम हिस्सा है। और जो कंपनी साइड का जो अपडेट हमें होता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट हमें मिलता है दोस्तों। और उन्होंने आज मैनेजमेंट के अंदर में, कंपनी के अंदर में इस व्यवस्था को पूरी तरीके से, चाहे वो कोर्ट की जिम्मेवारियां हों, चाहे वो हमारे किसी भी तरीके से हमारी लीगल टीम के साथ में, या जो भी प्रक्रियाएं अभी हमारी चल रही हैं दोस्तों, उनमें हमारे मुनव्वर सर का एक बहुत अहम रोल है। और आज वो कंपनी के साइड से अपने आप को बहुत संजीदा और बहुत ही जिम्मेवार तरीके से हमारे बीच में हैं। और आज वो हमारे पैनल पर आए, बहुत खुशी हुई। और आज जो हमें अपडेट मिला दोस्तों, तो बस ऐसे ही मिला कि जैसे आज फूट बन चुके पेड़ों में हम हरियाली देख रहे हैं, ऐसा ही हमारा आज का अपडेट हमारे अंदर से अब फिर से नव पल्लव विकसित करने जिसने शुरू कर दिए हैं आज के अपडेट से। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि किस तरह से हमारा आगे का प्रोसेस चलने वाला है और हाई रिच कब कैसे रिटर्न होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी अपडेट मिलेगा, आपको देने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से बने रहिए और हाई रिच का वेट कीजिए, हाई रिच ज़रूर वापसी करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।